Hi everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. And today I'm gonna talk about isotretinoin journey. Actually मेरी isotretinoin journey के बारे में I want to talk about. मुझे ना लास्ट 4 to 5 years से पिंपल है और मैंने बहुत 3 से 4 डर्मेट्स को दिखाया और मैंने कभी 6 months का, कभी 4 months का ऐसे कोर्स भी किया. बट मेरे साथ हमेशा क्या हुआ है कि जब तक मैं दवाई खा रही हूँ तब तक मेरे पिंपल्स ठीक हैं, और जैसे ही मैं दवाई को छोड़ देती हूँ, जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होता है वैसे ही फिर से मुझे पिंपल्स आ जाते हैं. तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी इस चीज़ से. तो उसके बाद मैंने नया डर्मेट को दिखाया एंड मेरे पास पूरी अपना कार्ड है. अभी भी ये ट्रीटमेंट जो है मेरा चल रहा है. अभी 3 months, ऑलमोस्ट 3 months कंप्लीट हो चुके हैं मेरे. मैं इस कार्ड से देख के आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी. हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आपको भी अगर आइसोट्रेटिनोइन के बारे में जानना है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो मैं शुरू से बताती हूँ कि कब मैंने विजिट किया और कैसी मेरी जो मेडिकेशन है वो चल रही है. ठीक है, तो फर्स्ट जो विजिट था मेरा वो था 20 मई 2025 को मेरा फर्स्ट विजिट था. तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे लास्ट 4 to 5 years से पिंपल है और मैंने बहुत सारे डर्मेट्स को दिखाया है बट मुझे फिर से पिंपल आ जाते हैं. तो उन्होंने मुझे सिर्फ पहले तो एक बात बोली कि पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे. ठीक है, और इससे पहले मैंने कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाए. जितने भी डर्मेट्स को मैंने दिखाया उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए नहीं बोला. इन्होंने मुझे बोला कि आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया. ठीक है, और ब्लड टेस्ट के अंदर वो आपका आई डोंट नो अब इसके अंदर क्या क्या है, बट ये सारे उन्होंने टेस्ट करवाए. और भी टेस्ट थे जैसे ब्लड ग्लूकोज रैंडम, भी यूरिया, कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो इन्होंने ये सारे मेरे टेस्ट करवाए. एंड उसके बाद जब मेरे टेस्ट हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि निकिता आपका जो ट्रीटमेंट है वो 4 to 6 months लग सकते हैं आपके इस ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, तो फिर उन्होंने पहले मुझे 10 दिन की दवाई दी. 10 दिन की दवाई के अंदर पहले तो मैं आपको सोप बता देती हूँ. जो सोप शुरू से मैं यूज़ कर रही हूँ जो उन्होंने बताई थी दैट इज़ लूमीग्लो. आई थिंक मेरे पास रखी हुई है, ये रही. दिस इज़ अ सोप दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. और शुरू से यही सोप है और इसकी मैं अगर आपको क्लियरली वैसे तो विजिबल है, दिस इज़ अ सोप दैट आई एम यूजिंग लूमीग्लो. एंड तो ये सोप दी थी उन्होंने मुझे, और एक दिया था उन्होंने मुझे बेंजोइल पेरोक्साइड. इस टाइम मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं फोटो लगा दूंगी उसकी. तो बेंजोइल पेरोक्साइड दिया था जो मुझे मॉर्निंग और नाइट में अप्लाई करना था. उसके अलावा इन्होंने मुझे 2 और कैप्सूल्स दिए थे जो मुझे एक मॉर्निंग में लेना था और एक नाइट में लेना था, बट ये आइसोट्रेटिनोइन नहीं था. ठीक है, तो 10 दिन की दवाई दी. नेक्स्ट विजिट थी मेरी 30 मई को अगेन उन्होंने मुझे बोला कि आपको सेम जेल अप्लाई करना है, बेंजोइल पेरोक्साइड मॉर्निंग और नाइट 2 times a day, एंड लूमीग्लो सेम सोप उन्होंने मुझे बोली. एंड उन्होंने फिर से वही 2 कैप्सूल्स जो थे मॉर्निंग और नाइट वाले फिर से रिपीट किए 10 days के लिए. ठीक है, तो अभी तक भी आइसोट्रेटिनोइन की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई. उसके बाद मेरी थी थर्ड विजिट थी मेरी 10 जून को. अब क्या यहाँ से आइसोट्रेटिनोइन की जर्नी स्टार्ट होती है. ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने मुझे आइसोट्रेटिनोइन दिया 20 mg. ओके, सो दिस इज आइसोट्रेटिनोइन ही गेव मी. ये 20 mg. और इन्होंने मुझे बोला कि आपको 2 times a day लेना है, यानी मॉर्निंग और नाइट में. ठीक है, और इसके ये अब यहाँ पे एक बात नोट करना, उन्होंने मुझे सिर्फ आइसोट्रेटिनोइन नहीं दी थी, और ये एक ओरल बेसिकली क्या है, एक ओरल मेडिसिन है. ठीक है, ओरल कैप्सूल्स होते हैं जो आपको पानी के साथ लेने होते हैं. आइसोट्रेटिनोइन की जर्नी स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझे आइसोट्रेटिनोइन अकेले नहीं दी, इसके साथ उन्होंने मुझे 2 और कैप्सूल्स दिए थे जो मुझे लेने थे. एक था मॉर्निंग टाइम में और एक था नाइट टाइम में मुझे जो लेना था. ठीक है, तो ये बात नोट करना.
एंड द नेक्स्ट वन, अगली विजिट जो मेरी थी वो 2 जुलाई को थी, ठीक है। और इन्होंने मुझे 20 डेज की फिर से दे रखी है दवाई। यहाँ पे भी उन्होंने मुझे 2 टाइम्स अ डे बोला था, आइसोट्रेटिनोइन मॉर्निंग टू नाइट, और बेंजोइल पेरोक्साइड फिर से बोला कि आपको अप्लाई करना है पिंपल्स के ऊपर। एंड एक और इन्होंने मुझे कैप्सूल दिया था, वो सिर्फ मुझे नाइट टाइम में लेना था, ठीक है। और ये दवाई जो थी वो 20 डेज की थी। एंड उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट विजिट थी वो थी मेरी 23 ऑफ जुलाई को। अब 23 ऑफ जुलाई को इन्होंने मेरी जो डोज थी आइसोट्रेटिनोइन की वो बढ़ाकर 40 mg कर दी थी। बट अब उन्होंने बोला सिर्फ आपको जो आइसोट्रेटिनोइन है वो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में लेनी है 40 mg, ठीक है। और ये मैंने ली थी 7 डेज तक। उसके बाद जो मेरी लास्ट अभी जो पिछली विजिट थी वो थी मेरी 7 अगस्त को, ठीक है। 7 अगस्त को फिर इन्होंने मुझे फिर से आइसोट्रेटिनोइन दी 2 टाइम्स अ डे बट 20 mg अगेन। और इन्होंने मुझे एक और कैप्सूल दिए जो मुझे नाइट में लेने थे, ठीक है। तो अब तक की ये मेरी 3 मंथ्स की जो है वो है मेडिकेशन कि हाँ आपको ऐसे ऐसे लेना है, ठीक है। अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया विद आइसोट्रेटिनोइन, मैं आपको यहाँ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, वो आज मेरी मॉर्निंग की पिक्चर है। अभी तो मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई है, उसके अलावा मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया। दिस इज माई रियल स्किन, सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है, यू कैन सी। फोरहेड पे भी देख सकते हो आप। एंड दिस इज जो माउथ एरिया, ओके। अब मेन जो चीज नोट करने वाली है, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आइसोट्रेटिनोइन कभी भी किसी की सजेशन पे मत लेना। पहले अपने डर्मेट को कंसल्ट करो, वो आपके बिकॉज ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी होता है। बिकॉज ये जो आइसोट्रेटिनोइन है ये बहुत ही रिस्की टैबलेट है, मतलब कि विदाउट डर्मेट के प्रिस्क्रिप्शन के यू शुडंट टेक इट। चाहे आपको वीडियो में कोई भी बोल रहा हो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। एंड सेकेंडली मैं बात करूंगी क्योंकि इसके जो एक्चुअली उन्होंने मुझे इस मेडिसिन को देने से पहले पूछा था कि आपकी मैरिज है क्या, आपकी अगले 6 मंथ्स के अंदर मैरिज है। आई सेड नो। तो इसके बहुत सारी चीजें होती हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। बट मुझे क्या साइड इफेक्ट्स लगे आइसोट्रेटिनोइन के, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। फर्स्ट, लिप्स पूरी तरह ड्राई है मेरे अभी भी, यू कैन सी आई हैव अ ड्राई लिप्स। एंड मेरी स्किन बहुत ड्राई है अभी भी, बहुत ड्राई, आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, जैसे ही मैं सन में बाहर जाती हूँ धूप में तो मेरी स्किन थोड़ी इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज, अब मुझे क्या हुआ, सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट मुझे लगा, क्योंकि यार ड्राइनेस इज वेरी कॉमन, अगर आप एक्ने की मेडिसिन ले रहे हो तो ड्राइनेस आएगी, ठीक है। बट जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मुझे लगा आइसोट्रेटिनोइन का, वो लगा कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगी, उसके वजह से क्या हुआ कि जब आप वो जाते हो टॉयलेट में तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, आपको स्ट्रेनिंग होती है, प्रेशर लगाना पड़ता है। उसकी वजह से मेरी जो स्किन थी एनल की वो टेयर होगी, ठीक है। एंड कट्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए, जिसके कारण इट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। एंड उसके बाद मैंने गूगल पे खुद से रिसर्च किया आइसोट्रेटिनोइन के बारे में, और इसका ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है, तो एनल फीचर्स बोल सकते हैं, एनल फीचर्स हो गए थे मुझे। एंड दिस इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोट्रेटिनोइन। एंड अभी भी मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो विजिट है मेरी, नेक्स्ट मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है वो है 27 तारीख की, यानी 3-4 दिन बाद मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। एंड ये मेरे 3 मंथ की जर्नी है, और अभी कोर्स जो है वो 1-2 महीने और चलेगा, और एक्सटेंड भी हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज अभी भी मुझे थोड़ी बहुत पर्जिंग होती रहती है, कभी यहाँ पिंपल आ गया, कभी वहाँ पिंपल आ गया,
तो पर्जिंग अभी भी हो रही है, बट आई डोंट नो कि कोर्स कब तक एक्सटेंड होगा। डॉक्टर ने तो मुझे यही बोला है कि आपका जो कोर्स है वो 4 to 5 मंथ्स तक ही चलेगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट आएगा ज़रूर। आगे की मैं बताऊंगी कि मेरा फुल एक्सपीरियंस कैसा रहा आइसोट्रेटिनोइन के साथ, एंड वो कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं लेके आऊँगी। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।